साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां तो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ताबड़तोड़ तरीके से उद्धव ठाकरे की बेइज्जती हो गई। और एक बार नहीं, लगातार बार बार ये हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है। और अब तक तो खबरें ही आ रही थी और अब तो सबूत आ गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के साथ पहले लंच पर और उसके बाद डिनर में राहुल गांधी के घर पर पूरी तरह से उन्हें बेइज्जत कर दिया गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि अब ना तो वो घर के रहे ना घाट के। तो दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें बातें हुई थी और उसके बाद लंच हुआ था और उसमें उद्धव ठाकरे को पहले बुलाया नहीं गया था, ऐसी खबरें आई थी। और उसके बाद में बुलाया गया, यानी कि एक तरह से बेइज्जत किया गया, ऐसी खबरें थी। लेकिन उसके बाद शाम को, जी हाँ, शाम को रात को राहुल गांधी के घर पर डिनर का आयोजन किया गया था और वहीं पर राहुल गांधी ने SIR को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी जारी किया था। इसमें आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं। अब ये तो राहुल गांधी का मुद्दा था, लेकिन असल मुद्दा उद्धव ठाकरे की बेइज्जती का बन गया, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो उन्हें 2 जन्म में भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यहाँ बुरा बेइज्जत कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों को, देखिए उद्धव ठाकरे को कहाँ बैठाया गया। उद्धव ठाकरे को इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे पीछे वाली लाइन में बैठाया गया था। उद्धव ठाकरे बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे से आगे कमल हसन बैठे हुए थे, उद्धव ठाकरे से आगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को काफी पीछे जगह दी गई थी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करके ही थोड़ा बहुत चर्चित हो गए, क्योंकि उन्हें बाकी तो चर्चा मिल नहीं रही थी। और यही नहीं, ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें आगे से फ्रंट में कई सारे बड़े नेता बैठे हुए हैं। उसके बाद पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, और जब 4 लाइन खत्म होने के बाद 5वीं और आखिरी लाइन है, तो वहां पर उद्धव ठाकरे को बैठाया गया है। उद्धव ठाकरे चुपचाप चेहरा अपना बनाए हुए बैठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे कि उद्धव ठाकरे से इंडिया गठबंधन के नेता नाराज हैं। तो क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आने से दोनों नाराज हैं? क्या दोनों के गठबंधन की चर्चा से नाराज हैं इंडिया गठबंधन के लोग? राहुल गांधी क्यों नाराज हैं? सवाल ये भी है। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि उद्धव ठाकरे को बुरा बेइज्जत किया गया। दिल्ली बुलाया गया, लेकिन दिल्ली बुलाकर इज्जत उतार दी गई। उद्धव ठाकरे के साथ राहुल गांधी के घर पर खिलवाड़ हो गया, इसीलिए तो डिनर में ये सब कुछ हो गया पूरी तरह से। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन में विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उनको नहीं पूछ रही हैं, तो सत्ताधारी पार्टी उनको कितना पूछेगी, क्या पूछेगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की इन तस्वीरों को देखकर उनके खुद के नेता, उनके कार्यकर्ता भी हैरान है कि आखिर उद्धव ठाकरे के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया। लेकिन जवाब यही है कि बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे एक नहीं, दो नहीं, 3 नाव में पैर रखकर सवारी करना चाहते हैं और उसी का नतीजा खुद भुगत रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे के साथ ठीक हुआ, या फिर उद्धव ठाकरे को थोड़ी बहुत इज्जत दे देनी चाहिए थी, कम से कम 5वीं नहीं, दूसरी या फिर तीसरी लाइन में बैठा देना चाहिए था? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में पूरे देश से इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। अब उद्धव ठाकरे हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के साथ अपनी करीबी के लिए जाने रहे हैं और महाराष्ट्र में तो खास तौर पर मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उनकी करीबी सभी को दिख रही है। तो ऐसे में मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ जो बर्ताव हुआ वो हैरानी भरा नहीं था। जी हाँ, हैरानी भरा इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को इस मीटिंग में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, और ऐसा ही हुआ भी है। जी हाँ, इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए भी काफी लेट मौका दिया गया। उद्धव ठाकरे वैसे तो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनसे पहले काफी उनसे जूनियर नेताओं को बोलने के लिए कहा गया। कई सारे पार्टियों के जूनियर नेता उद्धव ठाकरे से पहले बोले और उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो खुद जानते हैं, क्योंकि वो एक तरफ तो बीजेपी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते।
चाहते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे 2 नावों में सवारी कर रहे हैं, तो उसी वजह से उनके लिए मुश्किल हो गई। और यही नहीं, जब इस मीटिंग के बाद लंच का आयोजन किया गया था तो उसमें उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। जी हाँ, पहले यही था, राहुल गांधी के घर पर लंच का आयोजन किया गया था और इस लंच में सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नेता उसमें पहुंचे, लेकिन खबर यह है अंदर की कि पहले उद्धव ठाकरे को इस लंच के लिए बुलाया नहीं गया था, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे को अलग से फोन करके बुलाया गया। यानी कि शुरुआत में उद्धव ठाकरे लंच करने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें बुला दिया गया। ये भी एक तरह से भारी बेइज्जती ही कही जाएगी कि उद्धव ठाकरे को पहले नहीं बुलाया गया और बाद में बुला दिया गया कि जब सब नेता पहुंच गए तो वहां पर उद्धव ठाकरे को भी चलो बुला ही लेते हैं वाले अंदाज में बुला लिया गया। तो एक तरह से दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे ने खुद की भारी बेइज्जती करवा ली। मीटिंग में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, बोलने का मौका दिया तो आखिर में दिया, वक्त बहुत कम दिया। और उसके बाद जब लंच की बारी आई तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे के साथ एक तरह से गलत बर्ताव हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जवाब है उद्धव ठाकरे की हाल फिलहाल वाली गतिविधियां। वो दोनों नाव में सवारी करना चाहते हैं, बीजेपी का साथ लेना चाहते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए हो सकता है इस तरह का बर्ताव किया गया हो, उन्हें ये दिखाने के लिए कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो इंडिया गठबंधन को। तो इसीलिए हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन अब बड़ी बात यह कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे को सख्ती दिखा दी है कि अगर वो बीजेपी के साथ ज्यादा नजदीकियां दिखाते हैं तो उन्हें गठबंधन से बाहर करने में भी देर नहीं की जाएगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे की जो बेइज्जती हुई उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हाल ही में मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ सीक्रेट मुलाकातों की भी खबरें आई थी। यहाँ तक कि फडणवीस ने तो सरेआम खुलेआम उनको ऑफर तक दे दिया था कि साथ में आ जाएं। लेकिन अब इधर इस बीच एकनाथ शिंदे जो कि खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी से निकल कर आए हैं, तो उन्हें ये मुलाकात, ये ऑफर पसंद नहीं आ रहे हैं। इसीलिए तो वो न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि मुख्यमंत्री फडणवीस पर भी एक्शन चाहते हैं, उन पर भी दबाव चाहते हैं। इसीलिए तो एक बार नहीं, बार बार दिल्ली के दरबार में पहुंच रहे हैं। अब 2 बार वो दिल्ली आ चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात उनकी हो चुकी है, उनको भरोसा मिल चुका है। लेकिन इसके बाद भी एकनाथ शिंदे बेचैन है, उनकी चैन नहीं मिल रहा है। और इसीलिए अब जबकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली जाने वाले हैं, 7 अगस्त को दिल्ली में उद्धव ठाकरे की इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग होनी है। उसके लिए 6 अगस्त की शाम को उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ही 5 अगस्त को एकनाथ शिंदे एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए। और एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे तो यहाँ उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है। और मुलाकात का एजेंडा जो है वो यही है कि महाराष्ट्र में दखल दें। जी हाँ, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का महाराष्ट्र की सियासत में दखल दें। देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया वो फ्री हैंड ना दिया जाए, क्योंकि उनके फ्री हैंड मिलने से एकनाथ शिंदे मुश्किलों में आ रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो अब कड़ा और बड़ा एक्शन चाहते हैं, क्योंकि फडणवीस के खिलाफ तो बड़ा एक्शन वो ना बीजेपी करेगी और ना ही एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ कह पाएंगे। इसीलिए अब कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर बड़े और कड़े एक्शन की तैयारी के लिए वो बड़ा एक गेम प्लान यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।